थीम के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है और जो यहाँ का जो भव्य जिस हिसाब से तैयारी इसकी की जाती है, उसमें पंडाल का थीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये थीम ऐसा होता है कि इस थीम को छिपा के लगभग जो सोसाइटी होता है या जो क्लब होता है, उसका सदस्य अगर इसको कम से कम 6 महीना पहले से इसको छुपा के रखते हैं कि दूसरा इसका कोई थीम का कॉपी नहीं कर ले। इस बार का थीम हुगली जिला का जो डानकुनी शहर है, वहाँ पर मिलन संघ का जो क्लब है, वो इस बार का किस थीम के ऊपर उन्होंने दुर्गा पूजा किया हुआ है, ये थीम की खासियत क्या है, थीम उन्होंने कहाँ से उठाया, क्या बजट है, कितने स्टाफ मिल के इसको रेडी कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस पूजा पंडाल के बारे में जानेंगे कि आखिर ये थीम किस चीज़ के ऊपर बना हुआ है इस बार का दुर्गा पूजा और क्या बना हुआ है। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आकाश कोले। आकाश कोले। इस बार का जो मिलन संघ जो अभी थीम बनाया दुर्गा पूजा हो, इसका थीम का क्या नाम है? इस थीम का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो है हमारा बिहार में राजगीर जिला में। तो हमारा टैगलाइन है शिक्षालय भारत, दीक्षालय बांग्ला। इट मीन्स कि हम सब में शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। तो उस यूनिवर्सिटी में हमारा जो पहला अध्यक्ष था, उसका नाम है अतीश दीपंकर श्रीगेन। तो वो हमारा बंगाली था, इसलिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सारी दुनिया को कि एक बंगाली होकर भी पूरी दुनिया में शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हमारा इस बार का थीम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का थीम आप लोग कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया कि इसी थीम के ऊपर बनना चाहिए, या जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में फेमस था, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया, हाँ, उसको बनाने वाला, उसको जन्म देने वाला एक बंगाली फैमिली जो आज पूरा वर्ल्ड में फेमस है, और उसका जो औरंगजेब ने जो डिस्ट्रॉय किया हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो ये बात आप लोगों को कैसे समझ आए कि इसी के ऊपर थीम बनाना चाहिए, लोगों को पहुंचाना चाहिए कि हाँ यही नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसके वजह से जो एजुकेशन है सबको मिलना चाहिए और इसमें बहुत ऐसा राज छिपा हुआ है जहाँ लोगों को जानने का हक है। हमारा यही सोच है कि जो हमारा पहला शिक्षा केंद्र था वो शायद ही सबको मालूम नहीं है। तो हमारा सोच ये था कि सबको ये पता चले कि नालंदा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन आवर एशिया। तो यही सोच था हमारा, क्योंकि हमारे लोगों के पास शिक्षा ही मेन चीज है। शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके ऊपर है शिक्षा। इसलिए हमारा मिलन संघों का इस बार का थीम है नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी इसको लगभग कितना दिन पहले से आप लोग इसको प्रिपरेशन कर रहे थे बनाने के लिए? लगभग 1 साल, अगले साल के पूजा के बाद हमारा सोच आ गया था और 6 महीने से ये पंडाल चल रहा है। तो 6 महीने से लगातार चल रहा है ये पंडाल। हम भी डानकुनी में रहते हैं, आप लोग यहाँ के हैं, तो मतलब वो जो प्रॉब्लम नहीं होता है कि हजम नहीं होता है बात, ये थीम आप लोग कैसे हजम करके रखे थे 1 साल से कि हाँ किसी को कॉपी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो कॉपी कर लेगा, फिर हम लोग क्या करें, कैसे हजम क्या, एसिडिटी नहीं हुआ क्या इसके लेके? नहीं, एसिडिटी तो नहीं हुआ, पर छुपाए रखे थे क्योंकि स्ट्रक्चर देख के कुछ मालूम नहीं पड़ता किसी को जब तक पैंडल फिनिश नहीं होता। लोग कुछ सोच रहा था मंदिर होगा, कुछ सोच रहा था कुछ और होगा, पर जब फिनिश हुआ तो सबको ऑटोमेटिकली मालूम चल गया ये नालंदा यूनिवर्सिटी। हमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ऐसा नया जनरेशन है जो सिर्फ नाम जानता है। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन बनाया था, कि कैसे लोग उस पर रिसर्च करते थे, नया जनरेशन को नहीं पता। लेकिन आप भी अभी उम्र में नए हैं, आप लोगों के भी क्लब के मेंबर, हालांकि ये क्लब मिलन संघ बहुत पुराना है, तो इस चीज़ के ऊपर बंगाल में एजुकेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, या जो एजुकेशन का जो जन्म देने वाला जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको आप लोगों ने सभी कमेटी मेंबर ने मिलकर डिसाइड किया कि इस बार इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे? हाँ, ये सभी मिलकर डिसाइड किए थे। जब ये डिसाइड किए थे, हम सब ने रिसर्च किए थे इसके ऊपर कि ये क्या है, कहाँ है, कब टूटा था, कब नया से बिल्ड हुआ, सब रिसर्च करे थे। क्योंकि अगर हम लोगों को पता नहीं होगा तो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए हमने पहले रिसर्च किया, फिर जो शिल्पी है हमारा उससे बात किया, फिर 1 साल बाद ऐसा आया। तो इसको बनाने में क्या लगभग कितना बजट आया होगा? लगभग अंदाज अभी तक 15 लाख का आसपास खर्च हो गया, अभी टुक टक खर्चा और बाकी है। 15 लाख में आप लोगों ने मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से जन्म दे दिया, लेकिन नया जनरेशन को नहीं पता। अच्छा, अब थोड़ा मूर्ति की बात कर लें।
अंदर में जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे आसपास जितने भी है सब, तो और नीचे माँ दुर्गा का पूजा किया गया है। तो ये भगवान बुद्ध को यहाँ पर बैठाने का क्या मतलब? नालंदा यूनिवर्सिटी एक बौद्धिस्ट इलाका है, तो हमारा सोच यही है, आप अगर देखेंगे तो हमारा जो मेन मूर्ति है बुद्धिस्ट के स्टाइल में, उसके हाथ में कोई औजार नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि सबके पास शांति का बंटना जाए, क्योंकि शिक्षा शांति लाता है, कोई युद्ध नहीं। तो इसलिए हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखे मूर्ति के देवी के हाथ में। और अंदर देखेंगे तो मॉडल भी है, जिसमें दिखा रहा है आतिश दीपंकर श्रीगन छात्र लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अपना। तो इस चीज के माध्यम से हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि सबके ऊपर शिक्षा है, पैसा तो आ जाएगा पर शिक्षा मेहनत से आता है। सप्तमी दिन से देखा जा रहा है कि अच्छे खासे भीड़ उमड़ रही है, पूरा रास्ता जाम हो जा रहा है, चाहे बात हाउसिंग की तरफ से हो या इधर रेलगेट की तरफ से हो। तो खासकर आप लोग इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देंगे, यहाँ के कि लोग क्यों आए इसको देखने के लिए, और ये थीम के बारे में जानने के लिए लोग यहाँ पर क्यों आए, क्या बोलेंगे? इस साल हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना भीड़ होगा, और ये भीड़ लगभग पंचमी से ही शुरू हो गया है। अनएक्सपेक्टेड भीड़, हम लोग नाजेहाल हो जा रहा है इस भीड़ को संभालने के लिए। तो लोगों को बोलेंगे आइए इस नालंदा यूनिवर्सिटी को देखिए, समझिए, जानिए इसके बारे में। अगर कुछ भी जानना हो तो हमसे बात कीजिए, हमारे पास जो नॉलेज है हम आपसे शेयर करेंगे। और इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारा इतिहास का एक पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सबको आना चाहिए, आप पंडाल दर्शन कीजिए, प्रतिमा को दर्शन कीजिए और हमारे साथ उत्सव में मौज हो जाइए। आखिरी सवाल आपसे, अभी दुर्गा पूजा खत्म होने के मूवमेंट पर है, डानकुनी वासियों को और बाहर से जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको आपका कमेटी क्या मैसेज देगा? यही मैसेज देंगे कि आप दर्शक को भी बहुत साथ मिला है, हमको हर साल मिलता है, इस साल भी बहुत मिला है। हम कोशिश करेंगे अगले साल भी दर्शक के लिए एक नया सोच ला सके। आज नवमी है, काल दशमी है, माँ चला जाएगा। तो यही कोशिश रहेंगे कि सब दर्शक शांति से पंडाल को देख सके और अगली बार हम एक और नया अच्छा सोच लेके आ सके। तो ये थे मिलन संघ मार्ट के जो संयोजक है वो मिस्टर कोले, जो यहाँ के थीम के बारे में बता रहे थे कि हम लोगों ने इस थीम को कैसे सोचा था। मिलन संघ के जो स्टाफ है, जो यहाँ पर जो क्लब के मेंबर है, जो इतने सालों से मतलब छिपा के इस थीम को रखे थे, इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगले साल जो दुर्गा पूजा हुआ था उसी टाइम से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार यानी कि 2024 का जो थीम होगा वो कुछ अलग होगा, और दर्शकों को काफ़ी अच्छा पसंद आ गया था। दर्शक, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो थीम है वो बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसका वर्चस्व आज लगभग खत्म हो चुका है, उसके बारे में ये थीम दर्शाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे वो खुद एक बंगाली थे, और उनका एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव था। ये जो मिलन संघ मार्ट जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जो एंट्रेंस गेट है, ये इस बात का गवाह है और इस बात का मैसेज देना चाहता है कि शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। मतलब आज के तारीख में आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा सिर्फ आप अपने मेहनत से पा सकते हैं। तो इस बार का जो हुगली जिला का जो डानकुनी शहर का मिलन संघ का जो मैदान है, मिलन संघ के जो क्लब के जो मेंबर है, वो इस बार के थीम इस नालंदा यूनिवर्सिटी के मैप के ऊपर बनाया गया है। जैसा कि ये बता रहे थे कि नया जनरेशन को पता भी नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पहले कैसा था, यानी कि जब से औरंगजेब द्वारा उस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था, तब से आज तक मात्र उसकी कुछ जो खासियत थी वो किताब के पन्नों में थी, बाकी सबको भी जला दिया गया था। जैसा जो दर्शक आप जान सकते हैं, या इतिहास जो यदि आप खंगालने की कोशिश करेंगे या इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में नालंदा जो यूनिवर्सिटी था उसका वर्चस्व क्या था। दुनिया भर के रिसर्चर आते थे एजुकेशन वहाँ पर लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए रिसर्च करते थे, लेकिन कुछ औरंगजेब की वजह से जो आया हुआ था आज उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आज के ज़माने में यानी कि 2024 में ये जो डानकुनी का जो मिलन संघ मार्ट है, फिर से उसके ऊपर थीम बना के एक बार फिर से उसको पुनर्जन्म कर दिया। मतलब साफ है, इस थीम के माध्यम से जो मैसेज दिया जा रहा है और जो बताया जा रहा है कि ये थीम बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके आर्किटेक्ट
के मन में कैसे आया। हालांकि जो लोग देखे होंगे या जो गूगल सर्च करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि एक्चुअली इसका माप कैसा था। इस चीज़ को लेकर हम भी कंफ्यूजन में कि क्या वाकई में ऐसे ही दिखने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था, क्या ऐसे ही हूबहू ढांचा उसका था जिसको अंग्रेजों द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन आर्किटेक्ट ने उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कुछ उसमें दिमाग लगाया, कुछ उसी का ढांचा कहीं से मैप ला के इसमें पिरोने की कोशिश की है, जो कि स्पष्ट अभी नजर आ रहा है कि मतलब कि शायद ऐसा ही नालंदा यूनिवर्सिटी था। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे पहले प्रदान करने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये हुगली जिला का जो मिलन संघ मैदान के क्लब के सदस्यों द्वारा जिस हिसाब से इस थीम को बनाया गया है, जिस हिसाब से अंदर में माँ दुर्गा का प्रतिमा के स्थान पर भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा लगाया गया है, फोटो में स्पष्ट दिखा जा सकता है कि देखिए वही पंडाल के अंदर का नज़ारा है जहाँ पर भगवान बुद्ध को पूजा गया है। मतलब कि उसके बाद नीचे में माँ दुर्गा की भी पूजा की गई है। मतलब शिक्षा पहले है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं दर्शक की, देखिए बांग्ला में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि शिक्षा पहले है। पैसा आप कमा सकते हैं लेकिन शिक्षा पहले जरूरी है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो थीम आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो बनाया गया है वो शिक्षा का संदेश दे रहा है। अच्छे खासे यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, थीम के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। जो क्लब के सदस्य है वो भी बता रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या थीम है, तो अंदर में उनके सदस्य भी बैठे हुए हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि ये ऐसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी था जो अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका वजूद मिटा दिया गया था, शायद ऐसे ही था, उसी के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है अंदर में, मूर्ति के नीचे माँ दुर्गा का पूजा की जा रही है। ये भी एक संदेश दिया जा रहा है कि भगवान बुद्ध जो पूरे विश्व में शिक्षा का प्रतीक थे, उनके द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखिए इसी तरह से भगवान बुद्ध जो शिक्षा को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करते थे, उनको भी इस पूजा पंडाल के अंदर थमाया गया। मतलब साफ है कि आज के तारीख में जिस तरह से थीम के ऊपर जो पूजा हो रही है और समाज में जो खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी ये डानकुनी का मिलन संघ जो पूजा कमेटी है वो अपना अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। किसी और फुटेज है, किसी और पंडाल के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक जब भी आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे ही यूनिक तरह का थीम और इन्हीं तरह का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।